मीनाक्षी आज किचन में गिरते-गिरते बची। उसके बाद जो हुआ उसे सोच के तो मुझे अभी भी हँसी आ रही है। सुबह ही फिर दे दिया था मम्मी ने दूध बॉयल करने का काम। मैं एकटक नज़रों से इसे देखी जा रही थी। अगर ये बाहर उबला तो मेरी तो खैर नहीं होगी। मेरी हँसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या हुआ होगा। अगर आपने किसी चीज़ पे मेहनत की है और वो चीज़ ख़राब हो जाए तो बहुत ज़्यादा दुःख होता है। जो जंगल वाली साइड मैंने राजमा लगाए थे ना, वो गाय ने खा लिए थे। कहीं-कहीं जाके 1-2 पौधे बचे हुए थे। पिछली बार जब मैं झुंड लगाने के लिए आई हुई थी ना, ये इतने अच्छे ग्रो हो चुके थे, तो अभी आई थी मैं इनमें बीज लगाने के लिए। अब पता नहीं ये वापस उगेंगे भी या नहीं उगेंगे। घर पहुंची तो देखा मम्मी यहाँ पे पातरी डाल रहे थे। आज है चिटनू का साजा। हमारे यहाँ जो भी छोटा बड़ा साजा होता है उसमें घर में पातरी डाली जाती है। फिर हो गया था हमारे काम करने का टाइम, तो ये वाला मटेरियल हमें यहाँ से हटाना था। मैं और मीनाक्षी लग चुके थे काम करने के लिए और मम्मी चले गए थे घास लाने के लिए। थोड़ी देर बाद ही मम्मी ने बुला लिया था मैं घास ले जाने के लिए। मीनाक्षी भी मेरे साथ आई थी, तो एक पुल्ला मैंने इसके पास दे दिया था और जो बाकी बचा हुआ घास था वो खुद लेके आ रही थी। आजकल बरसात में घास लेके आना इतना ज़्यादा मुश्किल है ना, क्योंकि रास्ते इतने ज़्यादा स्लिपरी होते हैं। घर पहुँच के मम्मी रेडी हो चुके थे मार्केट जाने के लिए। आज मम्मी जा रहे थे राशन लाने के लिए। मीनाक्षी की यहाँ पे डिमांड ही ख़त्म नहीं हो रही थी कि मम्मी ये लेके आना, वो लेके आना। मम्मी चले गए थे, उसके बाद भी बोले जा रही थी। मम्मी जब भी जाते हैं सबसे ज़्यादा टेंशन होती है मुझे गाय को घास देने की। ऐसा नहीं है कि मुझे घास देना नहीं आता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं कई बार टाइम ही भूल जाती हूँ कि मम्मी ने कितने बजे बोला होता है। तो आज मैंने अलार्म सेट करके रखा था कि कप्पू को कितने बजे घास देना है। उसके थोड़ी देर बाद ही इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई। मैंने सोना था, लेकिन मीनाक्षी ने मुझे 1 मिनट भी चैन से बैठने नहीं दिया। सोना तो दूर की बात है। फिर मम्मी वगैरह भी पहुँच चुके थे राशन लेके और यहाँ पे मीनाक्षी दौड़ते-दौड़ते गिर गई थी, मतलब बाल-बाल बची है गिरते-गिरते। आज गाड़ी तो आगे नहीं आने वाली थी, तो यहाँ से ही हमें राशन उठा के घर ले जाना था। मम्मी इतनी सारी चीज़ें लेके आए थे, जो-जो हमने मंगवाया था मम्मी सब लेके आए थे। उसके बाद हो गया था हमारा चाय का टाइम और यहाँ पे मम्मी के साथ मामू भी आया था और अब मामू जा रहे थे वापस घर। और यहाँ पे मीनाक्षी बोल रही थी मामू मेरे हाथ से बनी रोटियाँ खा के जाना। जब भी मामू आते हैं ना, जिमी भौंकना बिल्कुल बंद नहीं करता जब तक मामू चले नहीं जाते हैं। और यहाँ पे देखो जैसे ही मामू इसके मुँह के पास आए तो एकदम शांत हो गया, एकदम शरीफ बन चुका था। जब से हमने आंगन तोड़ा है ना, तब से ये चिड़िया आती है और उड़ के चली जाती है। बेचारी को दाना ही नसीब नहीं होता, तो आज हमने इनको साइड में दे दिया था। और यहाँ पे देखो पहले तो 2 आई थी, उसके बाद सारा झुंड आ गया था। थोड़ी देर बाद ही हल्की-हल्की धूप लगना शुरू हुई थी। यहाँ पे दादी आ गए थे पानी ले जाने के लिए। मम्मी ने बोला कपड़े सूखने डाल दे। मैं मम्मी को मना कर रही थी कि मत डालो, वापस बारिश लग जाएगी। और थोड़ी देर बाद ही इतनी तेज़ बारिश लग चुकी थी। कभी मौसम साफ़ हो रहा था, कभी ख़राब हो रहा था। तो यहाँ पे जैसे साफ़ हुआ हम वापस बैठ गए थे यहाँ पे इसको ढोने के लिए। मैं रोज़ सोचती हूँ कि आंगन आज कंप्लीट हो जाएगा, आज कंप्लीट हो जाएगा। पता नहीं ये आंगन कंप्लीट होगा कब।